हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है अपन स्टार्ट कर रखे हैं एमटीएस के प्रैक्टिस सेट। उन्हीं प्रैक्टिस सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन फिर से अपना मैथ का नेक्स्ट सेट स्टार्ट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पोज करके हर एक क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ आंसर दें तथा लास्ट में यह भी लिखें कि आपने टोटल कितने क्वेश्चनों का आंसर सही सही बताया है। सो फ्रेंड्स ये जितने भी प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं रियल और ऑथेंटिक एग्जाम में पूछे गए एकमात्र वही क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, क्योंकि एसएससी और टीसीएस जो भी पैटर्न लेती है वो हर बार रिवाइज करती है, क्योंकि एसएससी जो भी क्वेश्चन लेती है वो टफ लेती है, मॉडरेट लेती है और इजी टू मॉडरेट लेती है। सो फ्रेंड्स आप इन क्वेश्चनों को बार बार निकालें और मेरे द्वारा किए गए इन क्वेश्चनों का पैटर्न को फॉलो करते हैं आप कम से कम समय में निकालें। चलो फ्रेंड्स चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दे रखा है पाइप ए किसी टैंक को 36 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसे 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक की आधी क्षमता को भरने में कितना समय लगेगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो आप भी वीडियो पॉज करके इसको कम से कम समय में करें। चलो फ्रेंड्स आई होप कि आपने क्वेश्चन किया होगा। देखो ए भर रहा है कितने में 36 मिनट में, बी फिर से खाली कर रहा है तो ये माइनस वाला हो गया, ये कितने में 45 में। अब देखो लघुत्तम क्या आ जाएगा, लघुत्तम देखो लघुत्तम ज्ञात करने के लिए देखो इसके टुकड़े कर लो। 9 इंटू 4 9 चौक 36 हो गए, 9 इंटू 5 9 पंजे 45 हो गए। दोनों में क्या कॉमन है, एक तो वो आ गया 9, फिर इसमें 4 है और इसमें 5 है तो सिंपली आ गया। अब देखो इसको कितने बार, ये 9 चौक 36 बच के 5 तो इसकी एक की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी देखो 4, 9 पंजे 45 तो बच्चे कौन से 4। अब देखो 5 तो मैं भर रहा हूँ, 4 खाली कर रहा हूँ तो भर कितने रहा हूँ, एक, यही तो है ना, बी तो खाली करने वाला है। अब टोटल एफिशिएंसी कौन सी है, यही तो है 9 इंटू 4 इंटू 5, यही तो है। तो 5 5 चौक 20 और 9 दूनी 18, 180 हो गई टोटल एफिशिएंसी। अब ये बोल रहा है टोटल एफिशिएंसी की आधी, ये देखो टैंक की आधी क्षमता, तो टोटल कितनी है 180, तो आधी यानी कि 2 का भाग दूंगा। अब फिर देखो दोनों से करवा रहा है तो एक का, फिर एक का भाग दे दूंगा तो 2 से काटूंगा तो कितनी 90 मिनट आ गई। अब अपना राइट आंसर या तो 90 मिनट या फिर 1.5 घंटा। 1 घंटे में 60 मिनट तो एक यानी कि 60 मिनट या 90 मिनट है, एक तो 60 हो गई और एक 30 हो गई, तो अपना 1.5 घंटा या 90 मिनट दोनों में से जो भी आता वही अपना राइट आंसर हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है क्या, 1.5 घंटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपने क्वेश्चन किया होगा। देखो क्या दे रखा है, 23 का स्क्वायर प्लस फिर अंडर रूट दे रखा है x का, फिर बराबर 625 दे रखा है। अब चलो करते हैं। देखो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, सभी को पता है। फिर ये देखो अंडर रूट x बराबर 625। अब देखो इसमें से इसको घटा दूंगा, इधर माइनस का हो जाएगा तो 529, 15 में से 9 गए तो 5 यानी कि 5 सॉरी 6 आ गए, और फिर यहाँ कितना बचा 1 और ये 9 गए ना, यानी कि 11 में से 2 गए 9 और फिर 5 में से 5 गए। तो अब देखो अंडर रूट एक्स के बराबर ही आ गए ना 96। तो अब अपने को क्या पूछा है, एक्स का मान सिंपली, तो अपन यह उठाने के लिए एक्स बराबर इसका इधर आके स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 96 का स्क्वायर क्या होता है, लास्ट में 6 ही आएगा। तो दो ऑप्शन तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। अब देखो 96 का स्क्वायर कर लेते हैं, फिर से बताता हूँ कैसे करेंगे। ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, ए प्लस बी का सभी को फॉर्मेट याद होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 96 का ये 9a मान लेंगे तो 81 हो गया, प्लस 2ab यानी कि 9 6 54, 54 दूनी 108 हो गए, और फिर बी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर सिंपल 36, लास्ट से उठाया कितना 6, ये 3 आगे ऐड हो गया तो 8 3 11, तो ये 1 और 11 इसमें सिंपली ऐड हो जाएंगे तो 2 और ये 9, तो कितना है 9216। अपना राइट आंसर कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो अब इसके यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, तो 9 और 6 यानी कि 9 डिजिट से ये 9 तो कट गए और 6 का स्क्वायर 36, 36 बोले तो फिर से 9 बनेंगे तो ये भी कट जाएगा, तो यानी कि 0 आना चाहिए आंसर का। अब देख लो 0 आ रहा है क्या, अब इसको मिला लेते हैं। तो देखो ये 9 से 9 कट गए और 5 और 7 12 और 6 18, ये भी कट रहा है तो ये भी श्योर कटेगा। देखो 9 और 8 8 3 9, तो ये भी कटेगा, तो अपने को हल करना ही पड़ेगा, ये 9 डिजिट से भी नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 231 है, दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य 11 है तथा पहली संख्या 77 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कैसे करते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होता है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। तो सिंपली इधर कितने 231 इंटू 11, पहली संख्या अपने को क्या दे रखी है 77 और इंटू यहाँ क्या आएगी। अब देखो मैं एक को एक से गुना किया, मैं एक को एक से गुना किया तो क्या आएगा, एक आएगा ना। उसी प्रकार मैं किससे गुना करूं कि एक आए, 7 को मैं किससे गुना करूं एक आए, तो सिंपली 3 से। अब जिसके लास्ट में 3 है वही आंसर होगा। सॉरी फ्रेंड्स,
ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। 7 से गुना करूंगा तो 7 7 49, लास्ट में 9 आएंगे। देखो इसको मैं एक को यूनिट डिजिट से किया, एक को 1 से गुना किया, 1 आया। इधर 7 को किससे गुना करूं कि 1 बन जाए, तो 7 3 21, यानी कि लास्ट 3 से गुना करूं तो 3 वाला ही अपना राइट आंसर है। बेसिक से करना चाहो तो 231 इंटू 11 बटे 77, यानी कि x बराबर आ गए तो 11 7 77, 7 से काटूंगा तो ये 7 3 21, फिर 2 बचे, 7 3 21, वैसे भी 33 और यूनिट डिजिट से भी 33। फ्रेंड्स आप कम से कम समय में आप क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी वस्तु का लागत मूल्य 480 है, यदि इसे 12.5% के लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु के विक्रय मूल्य में कितना होगा, यानी कि एसपी पूछा है अपने को कितना होगा। अब देखो कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है अपने को 480 और प्रॉफिट दे रखा है कितना 12.5। हमेशा बताता हूं 12.5 यानी कि 1/8, यही तो आना। अब 8 पे ये मूल है और ये कमी या वृद्धि ऊपर होती है, तो 8 से कितने हो गई 9 हो गई, यही तो है ना। तो ये दे रखे हैं किसके बराबर 8 के, यानी कि 8 के बराबर क्या है 480 और अपने को किसके बराबर पूछा है 9 के बराबर, तो इसका 8 में भाग दूंगा तो 8 ठीक है 48, यानी कि ये कितने गुना है 60 गुना। उसी प्रकार मैं इसको 60 से गुना कर दूंगा तो अपना क्या आ गया एसपी आ गया, यानी कि सेलिंग प्राइस आ गई। तो 6 नाम 54, तो 540 क्या है अपना विक्रय मूल्य, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में सी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 10 बच्चों में कुल 57 मिठाइयां इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक लड़की को 6 मिठाइयां और प्रत्येक लड़के को 5 मिठाइयां मिलती हैं, लड़कों की संख्या बताइए। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो हर सेट में बताता हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन करें तो आप बेसिक से कर सकते हैं, वो भी बताया था, लेकिन आप कैसे करोगे, कभी भी बेसिक से नहीं करोगे, आप ऑप्शन से करोगे। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन उत्तर आ गया, ये तो लक की बात होती है कि फर्स्ट ही मिल गया ऑप्शन से करने पे। सेकंड से भी करके देख सकते हैं। देखो पहले तो बताता हूं मैं सेकंड से, लड़कों की संख्या पूछा है, लड़के माने मैंने 6 और बी ऑप्शन को उठाया। अब देखो टोटल कितनी मिठाइयां हैं 57, अब लड़के माने कितने 6, अब ये बोल रहा है प्रत्येक लड़के को 5, तो 5 से गुना कर दूंगा तो इनको कितनी मिल गई मिठाइयां 30, बची कितनी 27, तो 27 में प्रत्येक लड़की को कितनी 6, तो 6 का भाग जा रहा है क्या इसमें, नहीं जा रहा ना, तो ये गलत हो गया। तो आधी मिठाई तो ना देगी, एक की आधी। अब देखो थर्ड ऑप्शन देख लो, प्रत्येक लड़के को कितनी 4, तो 4 पंजे 20 हो गई, यही तो होगी ना। बची कितनी 57, तो 57 में क्या, ये सॉरी 37 में क्या 6 का भाग जा रहा है क्या, ये भी गलत हो गया। अब देखो मैं ए ऑप्शन को उठाऊंगा, ए ऑप्शन को उठाया, ए ऑप्शन कितने, यानी कि लड़कों की संख्या कितनी मानी 3 और एक लड़के को कितने दे रहे हैं 5, 5 मिठाई दे रहा है ना, तो कितनी दे दी 15 दे दी ना। अब इसको घटा दें किस में से 57 में से, तो ये 2 और ये 4, अब 42 शेष प्रत्येक लड़की को 6, तो मैं 6 का भाग दे दूंगा तो 6 संते 42, तो 7 क्या थी 7 तो थी फीमेल और मेल कितने हो गए, मेल हो गए 3। अब प्रत्येक को मैं कितनी दे दूं, देखो प्रत्येक लड़की को 6, तो 6 संते 42, प्रत्येक लड़के को 5, तो 3 पंजे 15, इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो 57 ही अपना राइट आएगा। लेकिन आप इतना बड़ा ये तो समझाने के लिए था, आप ऑप्शन को उठाओ और डायरेक्ट 5 3 15 15 इसमें से घटाओ, क्या 6 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो नेक्स्ट चलो, बस काफी एजुकेशन था। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यह तालिका 6 बैंकों HIJKLM में किसी पद हेतु साक्षरता में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या तथा योग्य पाए जाने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत दर्शाया गया है। काफी इजी क्वेश्चन है। देखो कहां से पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे यहां से। ये बोल रहा है बैंक के में योग्य नहीं पाए गए उम्मीदवारों की संख्या, यानी कि बैंक के में ये रहा के, यानी कि ये इतने तो लोग आए थे साक्षरता पाने के लिए 980, अब योग्य नहीं पाए यानी कि क्वालिफाइड दे रखा है ये प्रतिशत में, अब ये प्रतिशत में क्वालिफाइड है तो अनक्वालिफाइड यानी कि 100 में से घटा के फिर चेक करेंगे। अब देखो बैंक आई में योग्य नहीं पाए गए उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, काफी एजुकेशन है। देखो ये इसके योग्य नहीं पाए गए 980 इंटू 80% के बराबर ही, तो 20% तो पास हो गए, तो 80% फेल हो गए, तो ये 1 0 2 0 1 0 2 0 अंटे 64 बचे 6 और 8 नाम 72 और 6 78, तो ये कितने हैं योग्य नहीं हुए। अब उसी प्रकार आई में देख लेते हैं, तो आई कहाँ है ये रहा, तो आई के टोटल कितने हैं 2200, अब योग्य कितने हैं 26%, तो नहीं योग्य यानी कि नहीं योग्य कितने हो गए 74%, यही तो आना। अब 2 0 से काट दूंगा, ये 2 0 से काट दिया, अब 74 को सिंपली अपन 22 से गुना कर लेंगे, तो 22 चौक 88 का 8 8 आ गया, बच गए कितने 8 और ये 22 अंते 154 और 154 और 8 162 हो गए। अब देखो किससे कंपेयर करवा रहा है, आई योग्य नहीं पाए गए उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, यानी कि आई से कंपेयर कर रहा है, तो 784 बटे 1628 इंटू 100 करेंगे तो अपना राइट आंसर आएगा 48% के करीब। आप देखो यानी कि 48 47 पॉइंट कुछ भी आ जाए ना, तो देखो ये ऑप्शन भी 42 है, ये 48 है, फिर 44 है, फिर 51 है, काफी दूर दूर है, तो आप यानी कि इसको यूनिट डिजिट से भी हल कर सकते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1/2, 2/7, 3/4, 1/3, 5/8 दिए गए डाटा के माध्यिका बताइए। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स देखो, माध्यिका क्या होती है? माध्यिका होती है बीच की। जिस प्रकार औसत होता है उसी प्रकार माध्यिका होती है। माध्यिका होती है जो बीच में आए। अब देखो बीच में आए यानी कि अपन को इसको अरेंजमेंट यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। पहले सबसे बड़े छोटा, फिर सबसे बड़ा, फिर अब देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5। 5 है तो मैं 5 तक पहले गिनती लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5, यानी कि ये इनका क्रमांक है। 1 पे है 1/2, 2 पे है 2/7। अब देखो 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.50 लिख सकता हूँ। और 2/7 को क्या लिख सकता हूँ? 0.28 लिख सकता हूँ। 0.28 लिख सकता हूँ, यानी कि 7 दूनी 14 और बचे कितने? 6। फिर 0.60 हो गए, तो 7 8 56। फिर उसी प्रकार देखो 3/4 को क्या लिख सकता हूँ? 0.75। 0.75 हो गए। फिर देखो 1/3 को 0.33 लिख सकता हूँ। 0.33। फिर 5/8 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 5/8 को लिख सकता हूँ 0.6, यानी कि 0.60 मान लो। अब देखो सबसे छोटा कौन सा है? ये वाला। सबसे छोटा ये वाला, दूसरा वाला। तो दूसरा वाला पहले आ गया, यानी कि 2/7 आ गया। फिर उससे बड़ा ये वाला, यही तो है, यानी कि 1/3। फिर आ गया 1/3 आ गया। अब तीसरे नंबर पे यानी कि 5 है तो तीसरा नंबर वाला ही अपना रेशियो होगा। तो तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा? फर्स्ट वाला ही तो आएगा 0.50, इससे बड़ा 0.60। तो थर्ड पे आ गया कौन सा? 1/2। और 1/2 ही अपना राइट आंसर है। आगे भी अरेंजमेंट कर लेते हैं। देखो इसके बाद आएगा लास्ट वाला कौन सा? 5/8 आएगा। इसके बाद कौन सा आएगा? लास्ट लास्ट कौन सा बचा? ये 0.75, यानी कि 3/4 वाला। तो अपना माध्यिका का आई 1/2, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में? ये देखो फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है कितना? 1/2। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि 4a बराबर 6b बराबर 5c दे रखा है तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा? काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो पहले तो देख लेंगे अपन ऑप्शन को। पहले हम दे रखा है 20 अनुपात 15, यानी कि फर्स्ट को देखेंगे। इसमें 20, इसमें 15, इसमें 15, इसमें 24, यानी कि दो में सेम है, बाकी तीसरे में अलग है। और दूसरे में भी सेकंड ऑप्शन में इसमें 10 है, इसमें 20 है। अब देखो कैसे करेंगे, अपन इन दो रेशियो को ही उठाते हैं। तो 4a बराबर 6b। अब देखो हमेशा बताता हूं जो जिसके मल्टीपल में है वो दूसरे का रेशियो है। तो a अनुपात b, यानी कि 6 अनुपात 4 हो गए। अब इनको और भी हल करूंगा। देखो 2 से 3 बार और 2 से 2 बार, यानी कि 3 अनुपात 2 आया। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन को उठाऊंगा मैं। अब देखो इसको काटूंगा तो 5 चौक 20 और 5 3 15, 4 अनुपात 3 आना का क्या चाहिए था? 2 अनुपात 3, ये भी कट गया। सेकंड ऑप्शन उठाया 5 3 15, 5 दूनी 10, इसमें आ रहा है, ये हो सकता है। फिर ये देखो सॉरी फ्रेंड्स, 5 3 15, फिर 5 चौक 20, ये भी कट गया ना। और थर्ड ऑप्शन देखो ये किससे कटेगा? ये अपन काट देते हैं। देखो 2 से कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 6 है 24 और 4 पंजे 20, तो ये कितना है? 6 अनुपात 5, तो ये भी कट गया। तो एकमात्र यही ऑप्शन बचा ना, बी वाला। तो आप 2 से भी कर सकते हो। अब देखो जब 3 रेशियो दे रखी हो क्वेश्चन में, जब 3 रेशियो दे रखे हो, देखो 4a बराबर 6b बराबर 5c। अब देखो इनका एवरेज कैसे निकालेंगे, सॉरी रेशियो कैसे निकालेंगे, यानी कि अनुपात, इनका अनुपात निकालेंगे। सपोज मुझे एक का निकालना है, एक का, यानी कि एक का रेशियो निकालना है, तो मैं इसको तो छिपा लूंगा, यानी कि एक को छिपा लूंगा और सिंपली इन दोनों को गुना कर लूंगा। अब देखना 5 6 गए 30, तो a बराबर आ गया 30। अब यहां लिखूंगा b। अब b का निकालने के लिए b को तो छुपा लूंगा और a और c को गुना कर दूंगा, तो 5 चौक 20 आ गया। फिर उसी प्रकार c को, मैं c को छुपा लूंगा और a और b को गुना कर दूंगा, तो 6 चौक 24, तो ये आगे 24। अब सिंपली देखो 2 से कर सकते हैं, तो 2 से काटूंगा ये 15 बार, इसको 2 से काटूंगा ये 10 बार, इसको 2 से काटूंगा ये 12 बार। अब देखो फिर से कट रहे हैं क्या? वो तीनों एक साथ नहीं कट रहे। तो अपना राइट आंसर क्या आ गया? 15 अनुपात 10 अनुपात 12। देखो यही दे रखी है बी ऑप्शन में। काफी एजुकेशन है ये। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4 है, b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 3 है, तो अपने को ज्ञात करना है a प्लस b अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स ये भी। देखो काफी एजुकेशन। देखो कैसे करेंगे, ये दे रखा है a अनुपात b, a अनुपात b कितना है? 3 अनुपात 4। फिर दे रखा है b अनुपात c, तो यहां लिख लेंगे c, सिंपली b के नीचे b वाला अनुपात c कितने हैं? 3। अब देखो तीनों का निकाल लेंगे, या तो ऐसे मल्टीपल कर लो आपसरी में, और या फिर यहाँ 2 लगा दो और यहाँ आगे 4 लगा दो। तो मैं गुना करूंगा तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 3 12, और आगे हल करूंगा तो कितना आएगा? और आगे हल करूंगा तो ये 2 से कट जाएंगे, तो 3 बार 4 बार 6 बार, कितना आ गया? a अनुपात b अनुपात c 3 अनुपात 4 अनुपात 6। अब देखो क्या दे रखा है, a प्लस b कितना है? a कौन सा है? 3, और b कितना है? 4, तो a प्लस b कितना हो गया? 7 अनुपात b प्लस c, b कितना है? 4 और 6 10,
तो यानी कि ये तो क्या हो गई अभाज्य संख्या, तो फर्स्ट तो यानी कि 7 ही आएगा, इससे नीचे तो हल कट नहीं सकता। तो 7 वाला ए ऑप्शन में देख लो, ये भी नहीं है, ये है और ये भी नहीं है, तो दो ऑप्शन तो तुरंत कट गए। और सेकंड वाला 10, तो 10 वाला ही अपना राइट आंसर है बी। आगे भी कर लो, देखो यानी कि सी प्लस ए 6 और 3 9, तो यानी कि 7:10:9 वाला अपना राइट आंसर जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बार ग्राफ का आ चुका है। देखो कहां से पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन, यहां से पढ़ेंगे। ये क्या दे रखा है, HJL में कुल मिलाकर साक्षरता में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की औसत कितनी संख्या थी। तीनों का पहले तो साक्षरता में शामिल होने वाले की संख्या चेक कर लेते हैं। देखो एच में कितनी है 1500, फिर जे में कितनी है, ये राज्य 3000, ये 3000 आ गए, और फिर एल में कितने हैं 1200, तो ये 1200 आ गए। अब इनको ऐड कर लूंगा तो 0 0 5 2 7 और 3 2 5, कितने आए 5700। इसमें यानी कि एवरेज पूछ रहा है या औसत, तो कितने हैं 3, तो 3 का भाग दे दूंगा, तो 3 एकम 3 बचे 2, 3 नाम 27, तो अपना एवरेज क्या है 1900, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 3 वर्ष के अंत में 2800 की राशि पर साधारण ब्याज 420 है, इसी दर और इतनी ही अवधि के लिए 4200 पर साधारण ब्याज कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप वीडियो पॉज करके इसको करने की कोशिश कीजिए। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो अपने को समय दे रखा है 3 वर्ष और अमाउंट दे रखा है 2800 और उस पर ऐसा यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 420 प्राप्त होता है। तो ये बोल रहा है आगे उसी दर उसी अवधि, तो पहले दर निकाल लेते हैं। तो दर निकालने के लिए यानी कि ऐसा ही इंटू 100/100 प्रिंसिपल इंटू टाइम, ऐसे तो करना पड़ेगा रेट निकालने के लिए। तो देखो 420 इंटू 100, प्रिंसिपल कितना है अपना 2800, और टाइम दे रखा है 3 वर्ष, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, और फिर किससे 7 से कट जाएगा, तो 7 चौक 28, 7 छी गए 42, और 4 से कटेगा तो कितनी बार 15 बार, 3 से कटेगा कितनी बार 5 बार। तो अपनी रेट क्या आ गई, रेट आ गई अपनी 5%। अब निकाल लेंगे अपन सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, लेकिन निकालने कितने 3200 पे, तो 3200 इंटू रेट कितनी है 5, समय भी वही रखना है 3 वर्ष बटे 100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, तो 5 3 15, 15 को 32 से गुना करूंगा तो 15 दूनी 30 बचे 3, और 15 3 45 और 3 48, तो अपना सिंपल इंटरेस्ट क्या आया 480, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक वाटर कूलर कुछ मूल्य पर खरीदा गया और उसे 20% लाभ पर बी को बेच दिया गया, बी इसे 10% लाभ सी को बेच दिया। यदि सी ने इसके 6666 रुपए में खरीदा तो बी का लागत मूल्य क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो ये तो क्या हो गया, ये यहाँ तो आ गया सपोज प्रारंभिक, और ये फिर उसे बेचा। अब देखो ये ए ने बी को बेचा कितने पे 20% लाभ पे, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5 होती है ना, तो 1/5 यानी कि 5 से 6 में बेच दिया। अब देखो ये देखो बी ने इसे 10% लाभ पर, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 यानी कि 10 से कितनी हो गई 11, यही तो ही ना। अब देखो सी ने सी को बेच दिया 10% लाभ पे, तो इनको गुना कर लूंगा, तो ये तो कितने हो गए 50, ये कितने हो गए 66। आगे सिंपली और हो जाएंगे, तो ये 66 ही रख लेते हैं क्योंकि 6 6 6 के मल्टीपल में है, तो 66 ही रख लेते हैं। अब देखो ये लास्ट वाला सी के पास यानी कि 66 में गई है। अब देखो सी ने कितने एक्चुअल में कितने भुगतान किए हैं 6666 रुपए, जो कि 66 के कितने गुना है 101 गुना। अब मैं 101 की गुना यानी कि 1 से गुना करूंगा तो 66, फिर 1 से गुना करूंगा तो 66, 101 गुना है। तो उसी प्रकार एक के पास, एक को कितने में पड़ी थी, इसको मैं 50 से गुना कर दूंगा, तो एक के पास कितने पड़ी 50 यानी कि 5050 रुपए की पड़ी थी, यानी कि ए ने खरीदी। अब देखो ये लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो बी का लागत मूल्य, तो बी का लागत मूल्य बताना है, तो सिंपली यानी कि इसे 20% प्रॉफिट पे निकाल देंगे, तो 20% प्रॉफिट यानी कि 6/5, यानी कि ए ने इसे 20% लाभ पे बेची थी, वही बी को पड़ी, तो देखो 5 से काटूंगा तो फिर वो कितने आ गए 5 एकम 5 फिर 0 फिर 5 एकम 5 फिर 0, 6 से गुना करूंगा देखो ये 60 और 60 यानी कि 6060 बी को पड़ी, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। काफी एजुकेशन था, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 108 किलोमीटर पर हॉर्स की गति से चल रही कोई ट्रेन किसी खंबे को 32 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में बतानी है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो कैसे करेंगे, ट्रेन की लंबाई अपने को मीटर में बतानी है, तो पहले तो इसको चेंज करेंगे अपन, इसको चेंज करेंगे किसमें मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूंगा तो कितनी होगी 108 इंटू 5/18, तो ये 18 से काटूंगा तो कितनी बार 6 बार, और 6 पंजे 30, 30 मीटर प्रति सेकंड क्या है इसकी चाल, तो इसको किससे गुना कर देंगे सिंपली 32 से गुना करूंगा तो 32 96, और ये एक जीरो की जीरो, कौन से ऑप्शन में 960, ये दे रखे ए ऑप्शन में। काफी एजुकेशन है, चलते हैं नेक्स्ट पे।
सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी शंकु की त्रिज्या 20 सेमी तथा ऊंचाई 21 सेमी है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, देखो कैसे करेंगे। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, एक तो उसका यानी कि पाई आर एल, ये हो गया, यानी कि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस उसमें आधार का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो आधार क्या होता है, एक सर्कल होता है, तो सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये तो होता है। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ गया, पाई आ गया, आर आ गया, ये तो आ गया। अब फिर क्या करेंगे, एल प्लस आर, सिंपली यही तो बचे। इसका तो एल बच गया, इसका आर बच गया। अब पाई यानी कि 22/7 इंटू रेडियस कितनी है, रेडियस दे रखी है इसकी 20, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, सॉरी ये ऊंचाई अपने को अब निकालनी पड़ेगी इसकी स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट निकालने के लिए अपन पहले तो बना लेंगे शंकु। तो ये बना लिया, सपोज मैं शंकु बना लिया, ये बना लेते हैं शंकु। अब देखो इसकी रेडियस ये यहाँ है, ये कितनी है 20 सेमी, और इसकी हाइट ये वाली है, ये इसकी हाइट हो गई। अब इसकी हाइट कितनी दे रखी है 21, लेकिन अपने को ये एल बनानी है स्लांट हाइट। तो देखो ये कैसे, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400 होता है, और 21 का स्क्वायर 441 होता है। तो कितने हो गए, 1 4 और ये 8, किसका होगा, ये होगा एक सेकेंड, ये 29 का हो गया, 29 का, यानी कि 9 और 2 11, 11 और 11 121 और 4, तो ये सही है, सही है 4, यानी कि मैं चेक किया हूँ 9 डिजिटलिटी से। तो ये किसका हो गया, 29 का। अब देखो स्लांट हाइट मुझे कितनी मिल गई, 29, और अपनी रेडियस कितनी है 20, तो कितने हो गए, ये कितने हो गए 49। तो 22/7 इंटू 20 इंटू 49। अब ये 7 से कट जाएगा कितनी बार, 7 बार। तो ये कितने हो गए 140, 140 को मैं करूँगा गुना करूँगा किससे, 22 से। तो 14 दूनी 28, फिर 14 दूनी 28 से 2 30, तो 3080 अपना राइट आंसर कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का, आप भी वीडियो पोज करके इसको करें। देखो चलो फ्रेंड्स करते हैं, देखो 6 दूनी 12 और 1 13, तो 13/6 आ गए सिंपली, प्लस 18 एकम 18, और 18 में 13 ऐड करेंगे तो कितने हो गए 31, 31/18 माइनस 1/6, लघुत्तम कितना आ गया इनका 18, 36 18 13 3 39 प्लस 31 माइनस 36 18, ये 3 आ गए। अब देखो 39 में से 31 गए तो 8 8, या सॉरी इनको तो ऐड करेंगे और इसको लेस कर देंगे, तो इनको सिंपल ऐड करेंगे तो 30 और 30 60 और 1 70, 70 में से 3 निकाल दूंगा तो 67/18 आ गए। अब देखो सिंपली अपन को गुना करना है 16/4 से, तो देखो काटूंगा तो 4 चौक 16, फिर 4 से कटेगा तो ये कितनी बार, ये कट जाएगा, 4 से कटेगा, ये 4 से तो नहीं कटेगा, ये 2 और ये 9 9, तो अब इनको 2 से गुना कर दूंगा 67 को, तो 2 संते 14, 2 छिके 12 और 1 13, तो 134/9 जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रिज्म का आयतन 288 सेमी क्यूब है और उसकी ऊंचाई दे रखी है 24 सेमी, तो प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करें। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये तो देखते ही हल हो गया। कैसे, 24 में भाग दे, यानी कि 288 में भाग दे दूंगा सिंपली 24 का। तो देखो प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, प्रिज्म का वॉल्यूम होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई, सिंपली यही होती है। अब देखो वॉल्यूम अपने को कितना दे रखा है 288 दे रखा है, और आधार का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है, तो इसको x मान लूंगा, और ऊंचाई हाइट ही दे रखी है कितनी 24 दे रखी है, तो काट दूंगा। देखो 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, बचे कितने 4, 12 चौक 48, 2 से काटूंगा 12, तो इसकी आधार का क्षेत्रफल कितना आ गया 12, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए उपन्यास लिखने में बी से दुगना दक्ष है, वे एक साथ मिलकर 24 दिनों में एक उपन्यास लेखन का कार्य पूरा कर सकते हैं, ए कितने दिनों में उपन्यास अकेले लिख सकता है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप वीडियो पॉज करके करें। देखो ये क्या है, ए उपन्यास लिखने में बी से दुगना है, तो ए ये बी, अब बी से दुगना दक्ष है तो ये एफिशिएंसी का हो गया ना, तो दुगना दक्ष है तो इसके तो हो गया 2, इसका हो गया 1। अब देखो ये क्या बोल रहा है, वे एक साथ मिलकर 24 दिनों में कर सकते हैं, तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई, यानी कि टोटल डे और इनटू उनकी एफिशिएंसी, तो 24 इनटू इन दोनों का योग कितना है 3, दोनों मिलकर कर रहे हैं 24 में, तो 3 से गुना कर दिया। अब देखो क्या पूछा है, ए अकेले कितने दिनों में उपन्यास को अकेले लिख सकता है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी है 2, तो सिंपली मैं 2 का ही भाग दूंगा, तो 2 से काटूंगा तो 12 दूनी 24, सॉरी 12 दूनी 24, 12 12 हो गया, तो 12 इसको 3 से गुना करूंगा तो 12 थी 36, ए अकेला इस उपन्यास को लिखेगा कितने दिनों में, 36 दिनों में, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे।
सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 5.6 केजी कितना प्रतिशत 140 ग्राम का है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं, आई होप कि आपने क्वेश्चन कर लिया। देखो 5.6 केजी का कितना प्रतिशत 140 ग्राम है, यानी कि इसका कितना प्रतिशत 140, तो 140 ऊपर आ गए बटे 5.6 केजी, तो इसको भी अपन किस में ग्राम में चेंज कर लेंगे, तो 5.6 और 2 जीरो और इंटू यहाँ 100 से गुना कर लेंगे, 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो और फिर 14 से, 14 एकम 14, 14 चौक 56। अब देखो ये कितने गुना है, 2.5 गुना, यानी कि 100 होता है 25 गुना 4 का, वो ये कितना हो गया फिर 2.5 गुना, तो 2.5 गुना ही अपना राइट आंसर है जो कि दे रखा है ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है ये, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किसी वस्तु का लागत मूल्य से 37.5% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है और यदि 9.09% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत निकटतम पूर्णांक क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करिए। चलो फ्रेंड्स हमेशा बताता हूँ, आप फ्रैक्शन वैल्यू याद रखें, फ्रैक्शन वैल्यू याद रखे हैं तो आपको ये तुरंत निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा देखो बताता हूँ। देखो ये क्या बोल रहा है, अधिक अंकित करता है, अधिक अंकित। अब देखो 37.5 को क्या लिख सकता हूं मैं, अब मेरे याद है, हमेशा हर सेट में बताता हूं, तो आप याद कैसे नहीं करते। इसको बोलते हैं 3/8। देखो 1/8 को क्या बोलता हूं मैं, 12.5%, 12.5% ये है 1/8, सॉरी, इसको बोलता हूं 12.5%। अब इसके 3 गुना, इसके 3 गुना, यानी कि इसके 3 गुना क्या है, 12×3 = 36, ये हो गया। और ये इसको 3 से करूंगा तो 3/2। अब इसमें भाग जा रहा है तो एक बार जा रहा है, तो ये हो गया कितना 37.5, ये तो है ना, तो कितने गुना है 3 गुना। अब देखो अधिक करता है तो 8 से 11 कर दिया। अब देखो क्या बोल रहा है, 9.09 की छूट देता है, 9.09 की, तो ये क्या है 1/11 हो गई, यही तो है ना 1/11। अब देखो 100 में मैं भाग दूंगा किसका, 11 का, तो 11 नाम 99, फिर चाहिए, फिर जीरो लगाने, फिर 9, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आप तुरंत कर सकते थे। छूट दी गई तो 11 से कितने हो गई, 10 हो गई, यही तो हो गई ना, छूट दी गई तो 11 से हो गई 10। अब देखो ये इससे ये कट जाएगा, तो 2 से काटूंगा, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। अब देखो ये बोल रहा है लाभ पूछ रहा है, तो लाभ देखो 4 रुपए की मेरे पड़ी थी, फिर मैं उसे 5 में बेच दिया, तो कितने का दिख रहा है 1 का, तो 1/4 को मैं सिंपली क्या बोलता हूँ, 1/4 को 25% ही बोलता हूँ ना, चाहे निकाल लो। इसको मैं 100 से गुना करूंगा तो 4 से काटूंगा तो 25 बार ही कटेगा, तो 25% ही अपना प्रॉफिट हुआ। काफी एजुकेशन है, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर बाद वह 4 मिनट का आराम करता है, 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लगेगा। काफी इजी क्वेश्चन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए देखो ये बोल रहा है प्रत्येक किलोमीटर में 4 मिनट आराम करेगा, ये तो पता है ना 4 मिनट आराम करेगा, तो 8 किलोमीटर की दूरी में वह कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा, तो 8 किलोमीटर की दूरी में देखो 12 किलोमीटर पर हॉर्स किससे चलेगा, 12 किलोमीटर पर हॉर्स, तो 8 किलोमीटर ये हो गई, तो ये 12 हो गए, तो देखो कितने घंटे लगेंगे, तो 1/, ये कितना हो गया 4 दूनी 8 और ये हो गया कितने 4 × 3 = 12, तो मिनट में बताना है तो इंटू 60, 60 से गुना कर देंगे तो 20 से काटूंगा, तो ये कितने हो गए 3 दूनी 6 20 और 20 दूनी 40, तो 40 मिनट तो ये आ गए, यानी कि वो चलती रही ना, यानी कि वो गाड़ी चलती रहे 12 किलोमीटर पर हॉर्स से, तब उसे लगे 8 किलोमीटर दूरी तय करने में कितनी 40 मिनट। अब देखो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, अब ये बोल रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर तय करने में 4 मिनट का आराम कर रहा है, तो देखो फर्स्ट बार चला वो जब 4 मिनट का आराम किया, लेकिन लास्ट बार में थोड़ा ना आराम करेगा, लास्ट स्टेज में तो वो पहुंच ही गया, तो इसलिए वो कितने में 7 किलोमीटर में ही आराम करेगा, तो 7 किलोमीटर में प्रत्येक में 4, तो 7 चौक 28, तो सिंपली 28 और ऐड कर देंगे, तो 28 और ऐड करूंगा तो 8 और ये 6, तो 68 मिनट वो क्या करेगा, उसको टाइम लगेगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में। हमेशा इस क्वेश्चन का एग्जाम में देने का एक ही मकसद है, क्योंकि आप डायरेक्ट इससे गुना करोगे, 8 चौक 32 और प्लस 40, और इसको करते ही आप क्या लगाते 72 फोर्थ वाला, और वो ये क्या होता आपका गलत। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 18 24 और 4 सेमी है, तो घन का आयतन दिए गए घनाभ के आयतन के बराबर है, तो घन की भुजा बताइए। काफी इजी क्वेश्चन है, देखो अब इसका पहले तो वॉल्यूम बराबर करेंगे तभी तो घन का पता चलेगा, तो देखो इसका वॉल्यूम क्या होता है LBH होता है, यानी कि 18 × 24 × 4, ये तो है। अब देखो किसके बराबर है, घन के आयतन के बराबर, तो सिंपली घन का क्या होता है A³ होता है। देखो अब इसको टुकड़े कर लूंगा, तो 6 × 18, इसको सॉरी 9 से कर लेते हैं, तो 9 दूनी 18 और ये कितने हो गए 6 चौक 24 और ये 4 है ही, तो A³ करेंगे, तो देखो 4 के 4 टुकड़े चाहिए, तो ये 2 तो मिल गए
और ये 1 2 इसमें से आ जाएंगे क्योंकि 2 3 6, तो ये एक ये 4 बन गया, तो 4 × 4 × 4, 4 के तो 3 मिल गए। अब उसी प्रकार देखो 1 3 ये रहा, 2 3 ये रहा, यानी कि 3 का भी क्यों मिल गया और 4 का भी क्यों मिल गया। तो ए बराबर क्या आएगा, सिंपली एक तो 3 आ गया, एक 4 आ गया, तो ए बराबर 4 3 12, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। काफी एजुकेशन है, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 78 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग के 4 गुना और दूसरे भाग के 5 गुना का अनुपात 14:15 है। पहला भाग याद करें। देखो आप इसको x से करने बैठोगे 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। देखो कैसे, 78 है तो मैं लिखा 78, पहले भाग का क्या 4 गुना और दूसरे भाग का 5 गुना। तो पहला भाग पूछ रहा है ना, पहला भाग में उठाया, ये फर्स्ट ऑप्शन ही दे दिया, आप ऑप्शन से करते तुरंत आंसर आ जाता। देखो फर्स्ट उठाया मैं 42 उठाया ना, तो देख क्या बोल रहा है, पहले भाग का 4 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना, कितना है 14:15। तो पहले भाग का 4 गुना, दूसरा भाग कितना बचा, इसमें से घटा दूंगा। तो देखो 42, 78 में से 42 घटाया तो कितने बचे, 8 में से 2 गए 6 और 7 में से 4 गए 3। अब इसका कितना 5 गुना, तो देखो कितने के बराबर है, तो 4 नाम 36 कट गया और ये कट जाएगा 3 से, तो 3 तिया 9 और ये कितना 3 1 कम 3, 3 चौक 12, तो 14 बटे ये 5 3 15 आ गया ना। ऑप्शन से करोगे तो तुरंत आएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कीजिए ताकि आप कम से कम समय में निकाल सके। फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं ना, आप इनका पैटर्न फॉलो कर लीजिए, बस आप 100% मैथ में स्कोर करके आओगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बार ग्राफ का आ चुका है। देखो कहां से पढ़ेंगे अपन, यहां से पढ़ेंगे। क्या दे रखा है, बैंक एच में योग्य पाए गए उम्मीदवारों की संख्या, यानी कि एच में योग्य पाए गए उम्मीदवारों की संख्या एल में योग्य पाए गए उम्मीदवारों की संख्या का संबंधित अनुपात बताइए। काफी एजुकेशन है। देखो इसको तो कैसे कर सकते हो, देखो एच में पाए गए योग्य, तो एच वाला कौन सा है, ये रहा एच वाला सबसे ऊपर, तो 15 यानी कि प्रतिशत में है तो 2 जीरो कट जाएगी, तो 15 इंटू डायरेक्ट 14 कर देंगे। फिर अनुपात पूछ रहा है, फिर देखो किसमें एल में, तो एल कहाँ है, ये रहा, तो इसमें भी 100 का भाग लगेगा, तो 2 जीरो तो तुरंत कट जाएगी, तो 12 इंटू सिंपली 28 कर देंगे। और इन्हीं का रेशो पूछा है, तो देखो काटेंगे तो ये कट जाएगा कितनी बार, ये 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28 और ये 2 से कितनी बार, ये 2 बार, तो 5 अनुपात 4 दूनी 8, ये अपना राइट आंसर आएगा। देखो कौन से ऑप्शन में है, ये देखो सी ऑप्शन में दे रखा है। क्या दे रखा है, 5:8 अपना राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 5120 की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स अभी बताया था, देखो अपने को बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये क्या हो गया, पहले प्रिंसिपल फिर हो गया अमाउंट। अब देखो फिर से बताया था, फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आप तुरंत निकाल सकते हैं, इसमें कोई वजह वाली बात नहीं है। देखो 12.5% यानी कि 1/8, फर्स्ट ईयर 8 से था तो अब कितने हो गए 9, फिर सेकंड ईयर फिर 8 से कितने हो गए 9, फिर 8 से 9 हो गए। अब देखो इन तीनों को गुना करूंगा तो कितने हो गए 512, यानी कि 8 का क्यूब क्या होता है 512, 9 का क्यूब 729 होता है। अब देखो सीधा ही आ गया ना आंसर, सीधा ही आ गया ना, देखो इसको करते ही आंसर आ गया 512 और यहाँ प्रिंसिपल कितना दे रखा है 5120, तो कितने गुना है ये आपसे में, इसका कितना गुना है सिंपली 10 गुना। तो यदि अपने को पूछता अमाउंट यानी कि मिश्रधन, तो सिंपली इसको 10 से गुना करते कितना आ जाता 7290, और इसमें से क्या घटा देंगे अपन, घटा देंगे प्रिंसिपल 5120, तो अपना क्या राइट आंसर आ जाएगा, देखो 0712 2170, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में। या फिर इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे और उसको सिंपली 10 से गुना कर देंगे, वही अपना राइट आंसर। सभी काफी एजुकेशन आ रहे हैं फ्रेंड्स, देखना है बस आपका आंखों का नजरिया है कि आप कम से कम समय में इन क्वेश्चनों को कैसे कर सकते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको हर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 5 वर्ष पहले 4 लड़कियों का औसत आयु 7 वर्ष थी, यानी कि 4 वर्ष पहले 4 लड़कियों की, यानी कि 5 वर्ष पहले 4 लड़कियों की औसत आयु 7 वर्ष थी। एक नई लड़की शामिल होने पर वर्तमान औसत आयु 13 वर्ष हो जाती है, तो नई लड़की की वर्तमान आयु क्या है। क्या एजुकेशन है, देखो 5 वर्ष पहले बता रहा है, 5 वर्ष पूर्व बता रहा है, 5 वर्ष पूर्व बता रहा है, 4 लड़कियों की औसत आयु 7 वर्ष है, तो 4 लड़कियों की औसत आयु 7 वर्ष है, तो सिंपली मैं 7 से इसको गुना करूंगा तो 7 चौक 28। अब देखो 4 लड़कियां हैं, मैं इसको 5 साल यानी कि प्रेजेंट में लेके आ रहा हूं, वर्तमान में लाया, तो देखो वर्तमान में लाया तो प्रत्येक यानी कि प्रत्येक 5 वर्ष है, तो प्रत्येक में 5 5 ऐड करनी पड़ेगी, कितनी है 4, तो सिंपली 4 पंजे 20, इसमें 20 ऐड कर दूंगा तो ये चारों की क्या हो गई वर्तमान, तो ये इसमें 20 ऐड किया तो कितने हो गए 48। अब इन चारों की वर्तमान आयु का योग कितना है 48। अब देखो ये क्या बोल रहा है,
एक नई लड़की शामिल होने पर वर्तमान औसत आयु 13 हो जाती है। अब यहाँ कितनी थी? 4। अब नई लड़की शामिल हो गई तो क्या हो गई? 5। या प्रेजेंट की बातें कर रहा है, देखो वर्तमान, तो कितने हो गई उनका एवरेज? 13। तो 13 को मैं 5 से गुना करूंगा तो 13 पंजे 65। ये किनका है? 5 का एवरेज, 5 की टोटल, और ये किनका है वर्तमान में? 4 का। तो सिंपली इनका डिफरेंस क्या हो गया? वो नई लड़की। अब इसमें से घटाऊंगा तो 15 में से 8 गए, 15 में से 8 गए तो 7, और 7 वाला एक ही ऑप्शन है 17, यही राइट आंसर हो गया। और 5 में से 4 गए तो 1, तो 17 वर्ष किसकी हो गई? नई वर्ष, जो कि अब वर्तमान में शामिल हुई है। काफी इजी क्वेश्चन है, चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अपना टोटल 25 क्वेश्चन हो गए। आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिकली तरीके से जो ऑप्शन से हो पाया है वो ऑप्शन से बताया हूं। हर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में किस प्रकार से करें और कम से कम समय में करें, जो भी मैं पैटर्न से हल किया हूं, आप उस पैटर्न को हल करते हुए काफी कम समय में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगे और आपके एग्जाम में बेनिफिट साबित हो तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि आप जल्द ही अपनी क्लास आपके साथ लाइव कर सकें। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो।